हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, विमीय विश्लेषण का तीसरा अनुप्रयोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। हमें दिया रहेगा कि कौन सी भौतिक राशि अनेक अन्य राशियों पर किस तरह से निर्भर करती है, तो वो हमको ज्ञात करना है दोस्तों। इसके पहले के टॉपिक्स में हमने विमीय विश्लेषण के एक अन्य अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। तो ये टॉपिक बहुत आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझाया गया। पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा दोस्तों, सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो जरूर देखिएगा। कोई भी टॉपिक का वीडियो ना मिले तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं, चाहे तो आप सीधे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम ये वाला सवाल समझने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखो, ऐसे सवालों को बनाने का सबसे सरल तरीका यह है कि सबसे पहले ये देखो कि कौन किस किस पर डिपेंड करता है और उस चीज को लाइन से लिखते जाओ। वायु में ध्वनि का वेग, मतलब ध्वनि का वेग मान लो v है, ठीक है। अब ये किस किस पर निर्भर करता है? माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक E, और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व को लिख दो D, यानी V जो है वो E और D पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, कितनी मात्रा में डिपेंड करता है हमको नहीं पता, इसलिए हम घात में A और B लगा देंगे। हमको नहीं पता कि कैसे डिपेंड करता है, तो घात में क्या लगा देंगे? A और B, ठीक है। और ये समानुपाती का चिन्ह, इसको मैं लिख देता हूँ माना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आप नीचे में प्रतीकों के अर्थ लिख दो कि जहाँ कौन कौन क्या क्या है। जहाँ V कौन है बताइए? V जो है वो है ध्वनि का वेग, E क्या है? माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक। और आपका यहाँ पे और कौन है? D कौन है? माध्यम का घनत्व, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है? तीन राशियों का यहाँ पे काम है, तो तीनों का विमीय सूत्र अपने को लिखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा के सबसे पहले तो एक नियतांक लिख लेता हूँ K। तो समानुपाती का चिन्ह हटा के मैंने एक नियतांक लिखा K, E की घात A, D की घात B, और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो और बता दीजिए कि जहाँ K क्या है? जहाँ K एक विमाहीन नियतांक है, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होगी। चलिए अब मुझे आप बताइए V, E और D का विमीय सूत्र, ठीक है। V के लिए अगर अपन विमीय का सूत्र, मतलब V का विमीय सूत्र देखें तो V क्या है? वेग। तो वेग के लिए अपन क्या लिखते हैं? m0l(t-1)। E क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसका विमीय सूत्र ml(t-1)t, ml-1t-2 ऐसे होगा, ml-1t-2। और D के लिए अगर अपन विमीय सूत्र देखें तो ये होगा आपका ml-3t0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये विमीय सूत्र आपको लिखने हैं। इसी पैटर्न पे आपको हर सवाल बनाने जो इस रूप का रहेगा। जब आपको कोई भौतिक राशि दिया रहेगा और वो बोलेगा कि इन पर डिपेंड है, विमीय विधि से संबंध स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए, तो इस टाइप के सवालों में आपको यही काम करना है दोस्तों, कि पहले देखना है कि कौन सी राशि निर्भर है, तो उसको एक तरफ लिखना है, और जिन जिन पर वो निर्भर है उसको दूसरी तरफ लिखना है। उनकी घातों में आपको ABCD ऐसे लगाते जाना है। यहाँ पे 2 राशियाँ बस थी, तो मैंने AB लगा दिया, समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, और कौन सी राशि किसको व्यक्त करती है उसको लिख दिया, समानुपाती का चिन्ह हटा के नियतांक लगा दिया। अब इसमें देखो K तो बेचारा विमाहीन नियतांक है, तो उसका विमीय सूत्र तो अपन नहीं लिख सकते क्योंकि वो विमाहीन है। और बाकी V, E, D जो है उनकी विमीय सूत्र आपको लिखनी है, और अब उठा के रख देना समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में V, E और D के विमीय सूत्र रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखिए V का विमीय सूत्र रखिए। V का विमीय सूत्र है m0l(t-1).
अब के का रोल खत्म, क्योंकि यहाँ पे जो काम होगा वो विमी सूत्रों के बीच होगा। तो के का जब के तो विमाहीन है तो उसका यहाँ कोई रोल नहीं है, तो सीधा आपको ई का विमी सूत्र लिखना है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। पावर में ए है तो ए चढ़ा दो, फिर डी घनत्व है तो घनत्व में विमी सूत्र लिखेंगे एम एल माइनस थ्री टी जीरो। पावर में बी है तो बी चढ़ा दो। अब लिखेंगे एम जीरो एल टी माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड तो जस का तस लिखा हो मैंने, ठीक है। राइट साइड में देखो ये पूरा ब्रैकेट है और पावर में ए है दोस्तों, तो अलग अलग बटेगा ना पावर, तो क्या होगा देखो जरा, एम का पावर ए, एल का पावर माइनस वन और उसका पावर ए यानी माइनस वन गुणित ए यानी माइनस ए, टी का पावर माइनस टू उसका पावर ए यानी माइनस टू ए। यहाँ पे पावर वन है तो वन इंटू बी यानी बी, फिर माइनस थ्री इंटू बी और जीरो इंटू बी यानी जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सरल चीज़ है और बहुत सरल तरीके से ये आपको समझ में आ रहा होगा। यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए मेन खेल अब शुरू होता है। ये एम जीरो एल, ठीक है, एम जीरो एल टी माइनस वन हुआ। अब देखो एम एम का पावर जोड़ दो, एल एल का पावर जोड़ दो, टी टी का पावर जोड़ दो, तो क्या होगा बताओ, ए और बी जुड़ जाएगा तो एम का पावर ए प्लस बी हो गया, एल का पावर माइनस ए माइनस थ्री बी हो गया, टी का पावर माइनस टू है और जीरो को जोड़ोगे मतलब माइनस टू आएगा, ये ऐसा। ठीक, अब देखो विमीय समांगतता का सिद्धांत क्या कहता है कि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में विमाएं जो है बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये भौतिक समीकरण जो है ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखी हुई बातों के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, यानी कि भौतिक समीकरण शुद्ध है, शुद्ध है यानी कि करेक्ट है। ठीक है, तो भौतिक समीकरण जब शुद्ध है, करेक्ट है, तो जरूर दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होंगी। उस बात को आप यहाँ पे लिखेंगे, विमीय समांगतता के सिद्धांत के अनुसार, विमीय समांगतता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होनी चाहिए, आपको लिखना है पूरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप m का पावर इधर कितना है भैया, a प्लस बी, m का पावर इधर कितना है भैया, जीरो, l का पावर इधर कितना है भैया, माइनस ए माइनस थ्री बी, उधर कितना है l का पावर, ये देखो वन है, t का पावर इधर कितना है भैया, माइनस टू है, t का पावर इधर कितना है भैया, माइनस वन। मतलब मैंने इधर के पावर को पहले इस तरफ लिख करके फिर इधर के पावर को लिखा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करो, ऐसे भी करो, चलेगा जैसा आपका मन करे। चलिए, मेन उद्देश्य, हमारा मेन मकसद ये है ए और बी का मान निकालना है अपने को, ये हमारा मेन मकसद है। तो चलिए, तो अब हम ए और बी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखो, यहाँ से ए का मान आपको तुरंत मिल जाएगा। देखो माइनस माइनस दोनों ओर से कट जाएगा, टू नीचे जाएगा तो ए का मान हो जाएगा वन बाई टू। ए का मान वन बाई टू आ गया। अब यहाँ रख दो ए के मान को, ये देखो यहाँ रख दो ए का मान, तो वन बाई टू यहाँ जब ए का मान रखोगे तो उधर पलट के बेचारा माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बी का मान मिल जाएगा, है ना। देखो ए का मान वन बाई टू यहाँ रखना, फिर उधर पलट देना, तो इधर बी बचेगा और उधर हो जाएगा माइनस वन बाई टू। तो ए और बी के मान निकालना हमारा उद्देश्य था। ए और बी का मान निकल गया। ए और बी के मान को रख दो समीकरण एक में। तो मैं लिखूंगा, अब ए व बी के मानों को कहाँ रखने पर, मानों को समीकरण एक में रखने पर चलिए क्या होगा बताइए, v इज इक्वल्स टू के, ई के पावर में कितना लिखा है, देखो ई के पावर में a है, तो a का मान कितना है वन बाई टू, तो ई के पावर वन बाई टू, और d के पावर में b है और b का मान है माइनस वन बाई टू दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताओ, v इज इक्वल्स टू के। पावर में वन बाई टू का मतलब क्या होता है, पावर में वन बाई टू का मतलब होता है रूट, तो ये हो जाएगा रूट ई, और डी के पावर में माइनस वन बाई टू है तो वो नीचे आकर के रूट डी हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, नीचे आकर के क्या होगा, डी के पावर, अभी जो डी के पावर में माइनस वन बाई टू लिखा है ना, वो नीचे आकर के डी के पावर में प्लस वन बाई टू हो जाएगा।
और नीचे आकर के जब वो डी के पावर में +1/2 हो जाएगा, यानी कि वो जो 1/2 है उसका माइनस चिन्ह हट जाएगा जब उसको आप नीचे लाओगे तो। और फिर वो जो पावर में 1/2 है उसका आप फिर से रूट लगा के लिख सकते हो। अब रूट को एक साथ लिखना चाहो तो ये ऐसे लिख दो, ये k√/e/t। अरे ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका अभिष्ट फाइनल रिलेशन है VE और D के बीच में, ठीक है। माध्यम में, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रत्येक वीडियो का हर टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।